हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो ये कुछ वैकेंसी आई है वो मैं आपको बता देता हूं। ये सरकारी रिजल्ट मैंने ओपन किया है और ये देखिए, यहाँ जाना है आपको। ये एनटीए दिल्ली यूनिवर्सिटी पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म आए हैं, इसमें वैकेंसीज आई हैं म्यूजिक टीचर के लिए। तो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो क्लिक किया मैंने, ये देख लीजिए, एनटीए दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट रिक्वायरमेंट, ठीक है, 2021 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 1145 पोस्ट के लिए आई है और 24 तारीख को ये आई है। और इसमें मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं, बाकी आप देख सकते हैं। इसकी जो फॉर्म है वो 23 तारीख को आए थे। लास्ट डेट इसकी 16 मार्च को लास्ट डेट है और 17 तारीख को लास्ट आप फीस भर सकते हैं। करेक्शन आप 18 और 20 मार्च के बीच में कर सकते हैं। एग्जाम डेट नहीं बताया गया है। एडमिट कार्ड के बारे में अभी नहीं बताया गया है। और ये इसमें जो फीस लगेगी आपको, जनरल की 1000 रुपए, ओबीसी की 800 रुपए, SC ST की 600 रुपए, ठीक है। किसी भी मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाकी मैं PDF अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। वहां पे आप सब कुछ जाके पढ़ सकते हैं, अच्छे से पढ़ के उसके बाद आप भरें। वैकेंसी डिटेल टोटल 1145 पोस्ट के लिए आई है, ये देख सकते हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है उसकी ओर चलते हैं हम, म्यूजिक सब्जेक्ट की। तो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैंने इस पे वीडियो बनाना ज़रूरी समझा और ये बहुत ही मुझे लगा कि ज़रूरी है। टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए कि वहाँ पे आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पता चलती रहेंगी, आपका बहुत ही प्रॉफिट भी होगा। ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे तबला के लिए आया है, पखावज के लिए आया है, सारंगी के लिए आया है, वायलिन के लिए आया है, मृदंग के लिए आया है, हारमोनियम के लिए आया है, तानपुरा के लिए आया है, ठीक है। ये तानपुरा में जब आप जाएंगे तो ये वोकल के लिए, ठीक है। और बाकी ये इंस्ट्रूमेंट जो लिखा हुआ है, सारंगी, वायलिन, मृदंग, हारमोनियम, ये तानपुरा है, ये हिंदुस्तानी संगीत के लिए है, ठीक है। इसमें आपको चाहिए डिग्री होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए। मतलब कि डिग्री में आपका हो जाए BA होना चाहिए, BA म्यूजिक, ठीक है, बी म्यूज। और डिप्लोमा का हो गया, मतलब कि ये जो 6th ईयर होता है प्रभाकर, ये या 6th ईयर का विशारद, तो ये होना चाहिए। एज लिमिट है इसकी 45 साल, इसकी एज लिमिट है, ठीक है। और ये इसकी कोड है। बाकी जब मैं आपको PDF शेयर करूंगा तो वहां पे ये कोड आप जाके देख सकते हैं, ओके। और यहाँ पे देख सकते हैं, तबले में 12 वैकेंसी है, पखावज में 1 है, सारंगी में 2 है, वायलिन में 2 है, और मृदंग में कितनी है, 1 है, और हारमोनियम में 1 है, और तानपुरा में 4 है, ठीक है। तो ये वोकल में 4 है। तो आप ये भर सकते हैं। बाकी मैं इसकी PDF भी ओपन करके आपको दिखा देता हूं। कैसे फिल करना है सब कुछ मैंने आपको बता दिया है कि फीस कितनी है इसकी और कब आप इसको फॉर्म को भर सकते हो। NTA की तरफ से आया है, बहुत अच्छी जॉब है। इसमें सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा है, बल्कि 50 अराउंड इसकी सैलरी होगी। आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ से आपको पता चल जाएगा हाउ टू फिल फॉर्म, वीडियो हिंदी में आपको बताया जाएगा कि कैसे फॉर्म को फिल करना है। और डाउनलोड नोटिफिकेशन, यहाँ पे जाके आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, पूरी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। और ये ऑफलाइन वेबसाइट, हाँ सॉरी, ऑफिशियल वेबसाइट है ये। यहाँ पे भी जाके आप अच्छे से देख सकते हैं, इसकी वेबसाइट पे भी जाके। तो हम नोटिफिकेशन पहले डाउनलोड करते हैं। इस पे हमने क्लिक कर दिया है। ये देखिए, नोटिफिकेशन डाउनलोड के लिए आ गया है और नोटिफिकेशन अब डाउनलोड हो रहा है। ये देखिए, ये ओपन क्यों नहीं हो रहा।
हेलो एवरीवन। तो ये देख सकते हैं आप, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, दिल्ली विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। ये पूरी गाइडलाइन है जो इसकी, वो आप देख सकते हैं। ये फिर ओपन हो गया, ये थोड़ा लेट ओपन हुआ है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये देख सकते हैं 2021 यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 2021-2022, ठीक है। ये आप सारी मिसें इसमें है, जो भी वैल्यूज हैं जो भी, वो आपको अच्छी तरीके से आप पढ़ सकते हैं और ये मैं शेयर कर दूंगा। अब बाकी किसके लिए कितना वैकेंसीज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पे फिर से आप एक बार देख सकते हैं 23 तारीख को ओपन हो जाएगा, मतलब कि हो चुका है और 27 मार्च इसकी लास्ट डेट है। और किस किस से कर सकते हैं, यूपीआई, एसबीआई, आईसीआई, किसी भी मोड से आप कर सकते हो। और जनरल के लिए 1000 रुपये फीस है, ओबीसी के लिए 800 रुपये फीस है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 800 रुपये, फीमेल के लिए भी 800 रुपये फीस है और SC ST PWD के लिए 600 रुपये फीस है, ठीक है। बाकी जो इसकी एग्जाम कब होगा इसका, ये सब चीजें आपको आने वाले कल में पता चल जाएगा। बाकी मैं ही आपको अपडेट कर दूंगा कि कब इसका एग्जाम होगा और क्या इसका सिलेबस क्या होगा, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब ये कैसे कैसे आपको फोटोज लगानी है, किस तरीके से, और SC ST और OBC के लिए एज में थोड़ी सी प्रॉफिट है और थोड़ा सा जो इस कैटेगरी से आते हैं उनको एज में, और जो फीस है उसमें थोड़ी फीस उनकी कम है। तो देख लेना अच्छे से। ये देखिए, इसमें आपको पता चल जाएगा किस पोस्ट के लिए कितनी है, ये मैं बताना चाहता हूँ जिससे आपको पता चल जाए। अब ये यहाँ पे याद रखना आप थोड़ा, ये जो है ना, पहला है UR जनरल, फिर SC, फिर ST, फिर OBC, फिर EW, ठीक है। ऐसे याद रखना, जिससे क्योंकि हम ऐसे ऊपर करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा, लिखा हुआ नहीं आएगा, तो इसलिए आप यहां से आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये है तबला के लिए, तबले के इसे लेवल 4 है और 12 वैकेंसीज हैं इसमें, ठीक है। टोटल 86 हैं इसके अंदर वैकेंसीज, लेकिन इसमें देखिए इसमें कितनी है आपकी, जनरल में है वो 5 वैकेंसीज है, ठीक है। SC में 2 है और ST में 1 है, OBC में 2 है, PWD में 2 है, ठीक है। पखावज के लिए सिर्फ एक ही है, जनरल में है। सारंगी में एक जनरल में है, एक SC में है, ठीक है। वायलिन में क्या है, वायलिन में जनरल में नहीं है, SC ST में एक एक वैकेंसी है, ठीक है। मृदंग में UR में बल्कि जनरल में एक वैकेंसी है। तो ये मैंने आपको थोड़ा बता दिया, जिससे आप कैटेगरी में आते हो तो वो आपको थोड़ा सा। तो ये देख सकते हैं हारमोनियम में, ये हारमोनियम है, हारमोनियम में UR में एक वैकेंसी है और तानपुरा में मतलब कि UR में है और OBC में 2-2 वैकेंसी है, ठीक है। 4 टोटल ये है। बाकी अब आगे चलते हैं। मुझे जो जो लग रहा है किस तरीके से क्या है, जो मेन चीज है वो मैं बता दे रहा हूँ। बाकी आप PDF जरूर पढ़ें, जिससे आपकी हेल्प हो पाएगी। ये देख सकते हैं, ये फिर बताया गया है किस तरीके से, सबके लिए आया है वैकेंसीज, तो इसलिए इसमें अलग अलग तरीके से बताया गया है। और BA चाहिए, इसमें BMUS चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब कि किसी भी तरीके से। तो जिसका प्रभाकर है या विशारद है वो भी भरे, या कोई दूसरी चीज उन्होंने कर रखी है तो वो भी भर सकते हैं। अगर उसका जो ग्रेड है वो अगर ग्रेजुएशन का है, तो वो भर सकते हैं। हाँ, इसमें आपको मैं सिलेबस भी बता रहा हूँ अभी कि इसमें सिलेबस में क्या क्या होगा। हाँ, तो इसमें आपको थोड़ा सा सही लगेगा।
तो ये मैं जा रहा हूं, ये देखिए आगे। तो अब एक्सप्लेन करते हैं इसे अच्छी तरीके से। तबला, अब इसमें क्या है, क्या मांगा है इसमें, तबले, ये देखो तबले या पखावज में प्लेइंग विद द रेफरेंस टू द accompaniment एक्सेप्ट द वोकल बोथ क्लासिकल एंड सेमी क्लासिकल एज वेल इंस्ट्रूमेंट डिग्री इन तबला। देखिए देख सकते हैं इसमें होना चाहिए आपका बोथ होना चाहिए, वोकल, वोकल में भी आपको क्लासिकल सेमी क्लासिकल पूछा जाएगा और एज वेल एज इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक, ठीक है, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी पूछा जाएगा। डिग्री इन तबला एंड पखावज, ठीक है, आपके पास डिग्री होनी चाहिए मेन, तबले या पखावज में आपके पास डिग्री होगी तो आप भर सकते हैं इसके लिए। और डिप्लोमा 10+2 होना चाहिए एग्जामिनेशन ऑफ एनी इंडियन बोर्ड एंड शुड हैव under one training in the tabla and pakhawaj under an established group for provide on of not less than 6th year, मतलब कि 6th year तक उसकी जो वैल्यू हो वो 6th year तक की होनी चाहिए। तो मतलब कि आपका प्रभाकर या वो होना चाहिए, विशारद होना चाहिए या बी म्यूज होना चाहिए, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये है कि नॉलेज, मतलब कि आपको क्या क्या पूछा जाएगा किस तरीके से, ढोलक नाद इन सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक बोथ वोकल एंड इंस्ट्रूमेंट, इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए आपको। एट लास्ट 2 years ऑफ वर्क, मतलब कि 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूट से, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट होना चाहिए, या दूरदर्शन या AIR दूरदर्शन में आपका कोई होना कुछ हो, मतलब कि एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो किसी में भी आप 2 साल का आपको एक्सपीरियंस इसमें दिखाना है। एज लिमिट 45 years होना चाहिए। पखावज में भी सेम यही चीज है, देख सकते हैं आप। ठीक है, ये देख सकते हैं पखावज प्लेइंग यही सेम यही चीज है, डिग्री पखावज सेम वही चीज है इसमें भी। वो इंस्ट्रूमेंट सेम वही चीज है इसमें भी, देख लीजिए सेम वही चीज है। सारंगी में आपसे वोकल से ज्यादा थोड़ा पूछा जाएगा। सारंगी प्लेइंग बोथ वोकल, ख्याल, ठुमरी एंड दादरा गायकी पूछी जा सकती है आपसे। और जो पश्चात संगीत है वो भी थोड़ा पूछा जा सकता है। प्रेशियन म्यूजिक भी एंड प्रेशियन म्यूजिक, पश्चात संगीत नहीं पूछा, प्रेशियन म्यूजिक पूछा जाएगा थोड़ा। डिग्री इन सारंगी, ठीक है, सारंगी में आपकी डिग्री होनी चाहिए इसमें। बाकी सब वही है जो मैंने पहले आपको बताया है, ठीक है। अब ये वायलिन में पे एज पर लेवल 4 के हिसाब से इसमें सब कुछ मिलेगा आपको। और इसमें भी सेम वही चीज है, डिग्री इन वायलिन होना चाहिए और बाकी ये सब कुछ दिया हुआ है आपको। सेम वही इसमें मांगा है, 45 साल होनी चाहिए। मृदंग इसमें भी वही सेम है, डिग्री होनी चाहिए। सेम वही है। हारमोनियम में क्या है, हारमोनियम में देखिए डिग्री होनी चाहिए। और सेम इसमें ख्याल, ठुमरी, दादरा इन सब के बारे में पूछा जाएगा, वोकल के बारे में इसमें पूछा जाएगा, ठीक है। और ये सेम फिर उसमें भी इसमें भी यही चीज है। अभी आ गया आपका तानपुरा, और इसमें भी लेवल 4 के हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगी। आपको तानपुरा प्ले करना आना चाहिए, ठीक है। आपको तानपुरा, सितार और वीणा, है ना। एबिलिटी टू ट्यून एंड चेंज द स्ट्रिंग ऑफ तानपुरा, सितार एंड वीणा, ठीक है। इन तीनों को आपको इसका ट्यून चेंज करना है, इसको ट्यून
करना आना चाहिए आपको, है ना, कि तानपुरा को ट्यून जो किया जाता है तो वो आपको आना चाहिए। डिग्री इन हिंदुस्तानी म्यूजिक, यही मैं आपको बता रहा था, जो वोकल से हैं वो इसमें भर सकते हैं। नॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक बोथ वोकल एंड इंस्ट्रूमेंट, आपको नॉलेज होनी चाहिए किस चीज की, वोकल एंड इंस्ट्रूमेंट दोनों की ही आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप ये भर रहे हैं तो वोकल में भी आपको आना चाहिए और आपको इंस्ट्रूमेंट भी की नॉलेज होनी चाहिए आपको। और दूसरे में क्या है कि आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए यूनिवर्सिटी, कॉलेज और रिकॉग्नाइज मान्यता प्राप्त किसी भी इंस्टीट्यूट से या AIR और दूरदर्शन से, ठीक है, AIR FM या दूरदर्शन से। AIR ग्रेड विल बी गिवन रेफरेंस, ठीक है, और इसमें एज 45 चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, बाकी और मैं देखता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला है तो मैं, हाँ, कितने कितने मार्क्स में आएंगे, कितने मार्क्स का पूछा जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने सोचा इस पे एक शॉर्ट वीडियो बना दूं जिससे आपको पता चल पाए जितने लोग जुड़े हुए हैं। देखो म्यूजिक में तो कम ही आती है हमेशा वैकेंसीज। थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और ये जो है क्योंकि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो जरूर भरें, और आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है किसी भी स्कूल कॉलेज में, अगर आप पहले से टीचर हैं, ये उन लोगों के लिए है, तो आप जरूर भर सकते हैं इसको। आपके पास अगर इसमें से एक कुछ भी चीज कम है तो आप ना भरे, क्योंकि फिर वो बेकार हो जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में ऐसा ये, हाँ, ये परमानेंट जॉब है। और ये सिलेक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है ना ये। स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल, यही होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इससे ये होता है कि आपको ही पता चल जाएगा। और ये PDF आप जरूर पढ़ें, क्योंकि मैंने थोड़ा सा स्पीड में आपको बताया है, आपको भी पढ़ना जरूरी है, दूसरे के भरोसे कभी ना बैठें। अपना कोड याद रखें, कोड से फिर आप ढूंढ सकते हैं आराम से, ठीक है। मैंने ऊपर कोड नहीं देखा इसलिए। तो ये है, तो इसका ये रहा, इसमें तो नहीं है शायद, हाँ ये रहा, यहां से देख सकते हैं, ये पखावज के लिए है। तो देख सकते हैं 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और 1.5 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा, और ये मैक्सिमम 150 मार्क्स का होगा, MCQ क्वेश्चन होगा, ठीक है। और 100 मार्क्स, मतलब कि इसमें वो बता रखा है कि टोटल जो आपका होगा वो 150 मार्क्स का होगा, हाँ। और जो फर्स्ट आपका सेक्शन होगा उसमें
50 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, टोटल हो जाएंगे 100 मार्क्स के, ठीक है। और सेक्शन 2 में होगा वो जो सेक्शन 1 होगा वो एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, ऑप्शनल आएगा, मतलब कि 4 क्वेश्चन, मतलब कि 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, उसमें से एक सही होगा। और सेक्शन 2 में जो है वो आपको रिटर्न आपको लिखना होगा उसमें, ठीक है। वो 50 मार्क्स का होगा, 5 क्वेश्चन आएंगे, हाँ, एक क्वेश्चन आपका होगा 10 मार्क्स का, ठीक है। हाँ, तो ये आपका हो जाएगा 5 क्वेश्चन, तो 50 मार्क्स का आपका हो जाएगा। और उसमें लिखना होगा, आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा उसे अच्छी तरीके से। फिर आपका स्किल टेस्ट भी होगा एक। द टेस्ट विल बी ऑफ 50 मार्क्स टू क्वालिफाइड द कैंडिडेट शुड 25 मार्क्स दिस विल however be only be qualifying in nature, ठीक है। ये पीडब्ल्यूडी से आते हैं उसके लिए है ये। और ऊपर वाली चीज जो मैंने आपको बताई है पूरी, ये आप सबके लिए है, तो याद रखना। अब बाकी क्या क्या पूछा जाएगा, सिलेबस ऑफ द अब पेपर विल बी एज फॉलोइंग। तो रिटर्न एग्जाम में जो होगा वो बताया गया है कि रिटर्न में जो आपसे पूछा जाएगा वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आपको घराना बिहाफ हिस्ट्री ऑफ घराना ऑफ तबला एंड पखावज ये पूछा जाएगा, बल्कि आपको घराने के बारे में, तबले के घराने के बारे में, पखावज के घराने के बारे में। फिर हिस्ट्री ऑफ तबला एंड पखावज, इसकी हिस्ट्री, इसका इतिहास क्या है वो पूछा जाएगा। फिर आपको तबले के बारे में बरनास बोल, मतलब कि बोल के बारे में आपको जो जितने भी हैं वो आपको पूछा जा सकता है। और इसके जो ठाठ है, दुगुन, चौगुन, झपताल एंड दादरा, इसमें पूछा जाएगा, ठीक है। रिटेन इन नोटेशन विथ ठाट, दुगुन, चौगुन, ठीक है, ऑफ झपताल एंड दादरा, ठीक है, इसी में पूछा जाएगा। जितना दिया है आपको उतना ही करना है। रिटर्न इन नेशन ऑफ ख्याल, रेला, पलटा, तिहाई एंड ये क्या है, चक्रधार, टुकड़ा, परन, झपताल, दादरा, इसी में पूछा जाएगा, ठीक है। रिटर्न होगा ये आपका। और फिर इसी तरीके से सारी चीजें आपको रिटर्न, तबला, ठाट, यही चौगुन, 3 ताल, चौताल में आपसे पूछा जाएगा। फिर बिहाफ, रूपक ताल, तीव्रा, अलग अलग मतलब की तालों में अलग अलग चीजें आपसे इसमें पूछी जाएंगी। ये भी आप देख सकते हैं, जो आपसे स्किल्स जो टेस्ट होगा उसमें आपसे ये पूरा पूछा जाएगा। ठेका आपको पूछा जाएगा इनका, झपताल, दादरा, इन ठाट, दुगुन एंड चौगुन बाय द हैंड्स, बीट्स, हाथ पे आपको दिखाना पड़ेगा, जैसे हम दिखाते हैं ना हाथ पे ताली देके, उस तरीके से आपको बताना होगा। बेसिक बोल्स ऑफ तबला, पखावज, ठीक है। तो मैं ऐसे बनाने लगूं, बस सारा बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप देख सकते हैं, वरना आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका और अच्छे से पढ़ लें। आपको मैं वोकल का बता देता हूं, और इसमें वही मैंने आपको बताया कि इस क्वालिफाइंग जिस हिसाब से बताया गया है वो है, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर, दोनों लैंग्वेज में। और इसमें डिग्री, डिप्लोमा होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ पेपर 1 shall be 45 marks, 45% of the unreserved post and 40 for the post reserved for OBC category and 35% for the post reserved for SC, ST, PWD category if the number of candidate qualifying the more than 30 times the। तो यही सब इसमें एडवर्टाइज पोस्ट बताए गए हैं, मतलब कि जो क्वालिफाइंग मार्क होगा वो 45 होगा यूआर के लिए, ठीक है। यूआर के लिए मतलब कि जनरल के लिए 45 होना चाहिए, और ओबीसी के लिए 40 होना चाहिए, और एससी एसटी के लिए कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए, और पीडब्ल्यूडी के लिए 30 होना चाहिए, ठीक है।
और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फोर्थ में आप देख सकते हैं देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग ऑफ रॉन्ग आंसर। अगर आप कोई भी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं तो उसका कोई भी नंबर आपका नहीं कटेगा। मेरिट लिस्ट शैल बी ड्रॉ ओनली फॉर कैंडिडेट हु क्वालिफाइड फॉर पेपर फर्स्ट एंड स्किल टेस्ट स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से। उसके बाद सेम यही चीज आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो उन सब चीजों के लिए था। और यहाँ पे सारंगी के लिए, वायलन के लिए, तानपुरा के लिए, सबके लिए यहाँ पे 14 में दे रखा है। तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें भी सेम कंडीशन है, इतना ही आपको टाइम मिलेगा, 1.5 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा। टोटल आपके क्वेश्चन जो होंगे 150 पूछे जाएंगे, जिसमें से 100 एमसीक्यू के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50, जो 100 नंबर के होंगे। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 2 में जो होगा उसको डिस्क्राइब करना होगा आपको, मतलब कि रिटर्न में देना होगा आपको। और ये 5 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा और 50 नंबर का, इस तरीके से हो जाएगा। और जो स्किल टेस्ट होगा आपका, वो देख सकते हैं, वो 50 मार्क्स का होगा। टू क्वालिफाई द कैंडिडेट शुड ऑप्शन 25 मार्क्स। आपको क्वालिफाई करने के लिए 25 मार्क्स लाना जरूरी है। दिस विल हाउएवर बी ओनली बी क्वालिफाइंग इन नेचर। क्वालिफाइंग सिर्फ ये क्वालिफाइंग के लिए है। अब ये देख सकते हैं सिलेबस फॉर द अबव पेपर विल बी एज फॉलोइंग। तो रिटन एग्जामिनेशन के लिए ये सारी चीजें हैं। चलो मैं थोड़ा इसको डिस्क्राइब कर ही देता हूं। फर्स्ट में है बेसिक नॉलेज ऑफ द स्ट्रूज एंड ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा सारंगी, मतलब इसमें आपको तानपुरा सारंगी वायलिन को ट्यून करना आना चाहिए। दूसरे में है आपको पलुस्कर लिपि और बाहतखंडी लिपि के बारे में पता होना चाहिए। फिर है तीसरा, आपको वादी, संवादी, अनुवादी, अलाप, इस सब के बारे में पता होना चाहिए। हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक आपको पता होना चाहिए। और आपको ख्याल, ध्रुपद, ठुमरी, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। और फिफ्थ आपका जो है, इसमें आपको सारी चीजें, मतलब मध्य लय, यहाँ पे आप देख सकते हैं, संगीत, नाद, स्वर, शुद्धा, विकृत, कोमल, तीव्रा, सप्तक, मंद्र, मध्य, तार, आरोह, अवरोह, राग, लय, ताल, सामा, ताली, खाली, सम, ताली, खाली, ये है मंत्र। इन सब के बारे में आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। आवर्तन, ठीक है। अब ये है डिस्क्राइब्स ऑफ द फॉलोइंग घराना। घराने के बारे में भी आपको पूछ रहा है। और ये ग्वालियर, आगरा, जयपुर और किराना घराने के बारे में आपसे पूछा जाएगा। आपसे राग पूछा जा सकता है, ठीक है। छोटा ख्याल और द्रुत गट के बारे में भी पूछा जाता है। नोटेशन रिटर्न ऑफ द, नोटेशन पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। अब ये है कि आपको इन तीनों में से एक आपको आना चाहिए, ठीक है, बजाना, या तानपुरा या सारंगी, या एक को आपको फॉलो करते हुए आए हो। या तानपुरा आपको ट्यून करके बोलेंगे, ट्यून करके दिखाइए, या आपको मतलब कि एग्जाम होने के बाद, मतलब कि एग्जाम होने के बाद स्किल टेस्ट जो होगा वो इस चीजों का होगा कि आपको ट्यून करने के लिए बोलेंगे, बजा के दिखाने के लिए बोलेंगे, ठीक है। एक तालबद्ध अलंकार सेट टू डिफरेंट छंदाज, ठीक है। ये पूछा जाएगा अलंकार के बारे में आपसे, अलग अलग अलंकार के बारे में आपसे पूछा जाएगा। आरोह अवरोह, थर्ड में आरोह अवरोह पकड़, विलंबित ख्याल, द्रुत ख्याल, विलंबित द्रुत, गेट इन द फॉलोइंग राग्स, यमन, भैरव, भोपाली, विथ, इन सब के बारे में आपको पूछा जाएगा। फिर आपके यही ताल के बारे में है, पूछा जाए कहरवा, दादरा, झपताल, कीपिंग इन द विथ हैंड्स बीट्स, मतलब कि हाथ पे देके आपको दिखाना पड़ेगा। आप अच्छे से एक बार खुद भी पढ़ना, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। सेम वही चीज है इसमें कि आपको जो यूआर है उनके लिए 45 क्वालिफाइंग होगा, ओबीसी के लिए, और ईडब्ल्यू
एस के लिए 40% होगा, EWS के लिए 40% होगा, और ये 35% होगा आपका SC ST के लिए, ठीक है, और 30% होगा EWD के लिए, ठीक है। नो नेगेटिव मार्किंग, ये आप देख सकते हैं, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर, गलत आंसर के लिए आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। आपके पास जो होना चाहिए मेरिट लिस्ट, इसको निकलेगा तो पेपर 1 यहाँ पे लिखा है मेरिट लिस्ट शैल बी ड्रॉन ओनली फॉर कैंडिडेट हु क्वालिफाई फॉर पेपर फर्स्ट एंड स्किल टेस्ट, ठीक है। द मेरिट लिस्ट शैल बी ड्रॉ ऑन द बेस ऑफ स्कोर ऑफ पेपर फर्स्ट, है ना, आपका जो स्कोर किया जाएगा वो पेपर फर्स्ट में ही किया जाएगा, ये आपका स्कोर बनेगा, लेकिन आपको जो स्किल है आपका जो, वो आपको स्किल टेस्ट जो होगा वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और ये है आपका the candidate have the more marks in the examination degree diploma will then defend the minimum, ठीक है, यही चीज है बाकी। और इसमें कुछ सारी चीज तो मुझे लगता है कि मैंने बता ही दी है, और मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सबको बहुत ही काम आएगी। अब ये मृदंग का है, मृदंगम, तो उसका भी सेम यही प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद हारमोनियम का है, सेम उसका वही प्रोसेस है, ठीक है, ये देख सकते हैं सेम। तो आप जरूर देखें, वैसे मैं एक एक का बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। आगे चलते हैं, कुछ मैं देखता हूं कि कुछ अगर बताने लायक है तो मैं आपको बता देता हूं। देख रहे हैं, एक चीज अच्छा है कि इसमें सिर्फ आपसे म्यूजिक का ही पूछा जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि जो दिल्ली के हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। आप कहीं पे, हरियाणा के हो, आप बिहार के हो, यूपी के हो, पंजाब के हो, राजस्थान के हो, कहीं से भी हो, आप केरल से हो, तमिलनाडु से हो, कहीं से भी हो, मध्य प्रदेश से हो, कहीं से भी हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। आप ये अच्छे से जरूर पढ़ना कि जो भी आपका भी ये देख सकते हैं कि जो कैटेगरी है उसमें SC ST के लिए 5 साल की छूट है, OBC के लिए 3 साल के लिए, PWD के लिए 10 साल के लिए, PWD प्लस OBC के लिए 13 साल के लिए, PWD SC ST के लिए 15 साल के लिए, है ना। तो ये अलग अलग तरीके से आपको दिया गया है। ये क्या है, थोड़ा सा देखता हूं मैं। ये फोटोज आपको किस किस तरीके से लगानी है, ये बहुत ज्यादा इसमें पेज है जो आपको पढ़ना पड़ेगा, तो अच्छे से आप पढ़ लें इसे, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये अलग अलग सिटीज वाइज आपको दे रखा है, ठीक है। और आपका जो फॉर्म भरेगा वो किस तरीके से है, क्या है, वो मैं बता देता हूँ। जब आप फॉर्म भरेंगे इस तरीके से, ये देख सकते हैं, इस तरीके से आप फॉर्म भरेंगे। ये देखिए, जैसे ही भरेंगे यहाँ पे आएगा, क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके पास अगर एप्लीकेशन फॉर्म आपने भर रखा है तो आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा वो यहाँ पे डाल के एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, बाकी यहाँ पे आप करेंगे तो न्यू आप कर सकते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन। उसके बाद फॉर्म आ जाएगा, तो
फॉर्म के लिए जो भी कैटेगरी है आपका चुन के यहाँ पे, और उसके बाद सबमिट कर देंगे यहाँ पे ओके करके, यहाँ पे ओके करके यहाँ पे क्लिक करके सबमिट करेंगे। फिर आगे जाएंगे तो ओपन हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन के लिए। तो पूरा इसे आपको फिल करना है अच्छी तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा आपका यहाँ पे बोलेगा कि आप देख लीजिए, एक बार आप देख लेना, उसके बाद सबमिट कर देना। इसी तरीके से ये देखिए जो भी है यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, ये सबमिट हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, इसी तरीके से आपको दूसरा करना है। ठीक है, ये आपको पूरा इसी तरीके से बताया गया, आपका फोटोज कैसे लगेंगी। तो ये आपको पूरा इसमें बताया गया है अच्छे से। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और ये जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। हमारा टेलीग्राम जो है वो है ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से टेलीग्राम है। आप टेलीग्राम डाउनलोड करके सर्चिंग पे जाएंगे, ऑल म्यूजिक एग्जाम लिखेंगे और ज्वाइन हो सकते हो आप। और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैंने दे दिया है, तो आप वहां से भी ज्वाइन हो सकते हैं। और मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, आपका उसमें फायदा है। अगर आपको उससे नहीं जुड़ना है तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप जुड़ते हैं तो वहां से आपको जो भी जैसे पीडीएफ है तो वो मैं कमेंट में पीडीएफ नहीं हो पाता, इसलिए आपको मैं वहां पे प्रोवाइड करवा दूंगा। जो भी चीज होती है वो मैं वहां पे प्रोवाइड करवा देता हूँ। अगर आपको वीडियोस नहीं मिलती हैं तो फिर वहां पे भी आप वीडियोस वहां पे आपको मिल जाएगा। क्योंकि कभी कभी होता है कि नोटिफिकेशन ऑन है कर रखा है आपने, तब भी आपको नहीं वीडियोस दिखने को मिल रहा है, तो आप वहां पे जाके कर सकते हैं। तो यही था आज के लिए, इतना ही। मुझे उम्मीद है, मुझे लगा इस पे वीडियो बनानी चाहिए, इंपॉर्टेंट लगा मुझे, इसलिए मैंने वीडियो बनाई इस पे। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू गाइस।